एक प्रश्न आया हमारे सामने, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं? When we celebrate every year इंटरनेशनल मदर टंग डे, तो हम मनाते हैं 21 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हर वर्ष हम 21 फरवरी को मनाते हैं। देखिए, यह जो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है, इसकी घोषणा कब हुई थी, कब से ये मनाना शुरू हुआ? यानी कि इसकी घोषणा हुई थी 1999 में। और किसने की थी? यूनेस्को ने। यूनेस्को ने हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने के लिए घोषणा की थी 1999 में। और पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया था? 2000 में। कब मनाया गया था? 2000 में। वो तारीख थी 21 फरवरी। 21 फरवरी 2000 में मनाया गया था पहली बार। अब बात कर ले रहे हैं यूनेस्को की। ये यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फिर से, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की स्थापना कब हुई? 16 नवंबर 1945। यूनेस्को की जो स्थापना हुई वो 16 नवंबर 1945 को हुई। कहाँ हुई? लंदन, यूके में। यानी कि लंदन जो कि राजधानी है यूनाइटेड किंगडम की। अब बात कर ले रहे हैं, इस यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? इस यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस में। पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की। अब बात कर ले रहे हैं, ये यूनेस्को का काम क्या होता है? ये यूनेस्को जो एजेंसी है, इसका काम क्या होता है? तो यहां से देखिए, इस ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है, देखिए, शिक्षा, प्रकृति तथा सामाजिक विज्ञान, संस्कृति तथा संचार यानी कि कम्युनिकेशन, संस्कृति यानी कि कल्चर, सामाजिक विज्ञान यानी कि हमारा सोशल साइंस, और प्रकृति नेचर, शिक्षा एजुकेशन, इन सभी के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। यानी कि इंटरनेशनल पीस को हमें बढ़ावा देना है। और किसको हटाना है? गरीबी को हटाना है। पूरी दुनिया में शिक्षा के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। यही यूनेस्को का काम है। अब एक बात यहां से जान ले रहे हैं, ये यूनेस्को एक एजेंसी है, ऑर्गेनाइजेशन है। अब यह किसका भाग है, किसका पार्ट है? यह यूनाइटेड नेशंस का ही एक भाग है, अंग है। अब यूनाइटेड नेशंस यानी कि यूएन, जिसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। 24 अक्टूबर 1945 में। और यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, हर वर्ष हम यूएन डे कब मनाते हैं? यूनाइटेड नेशंस डे मनाते हैं हर वर्ष 24 अक्टूबर को। अब बात कर ले रहे हैं, इसका जो यूएन का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क यानी कि यूएसए में है। न्यूयॉर्क शहर में है। और न्यूयॉर्क शहर कहाँ है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अभी वर्तमान में यूएसए यानी कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं जो बाइडन। और अभी वहां की जो उपराष्ट्रपति हैं वो है कमला हैरिस, जो कि भारत देश से संबंधित हैं। अब बात कर ले रहे हैं, जो बाइडन से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप से भी पहले कौन थे? बराक ओबामा। अमेरिका में कितने राज्य हैं? 50। बात कर ले रहे हैं कि यूएसए जो है, यूएसए अपने आप में पूरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है। अब यहां से एक क्वेश्चन और बनता है फ्रांस से संबंधित, क्योंकि यूनेस्को का हेडक्वार्टर फ्रांस में ही है। फ्रांस के एक शहर में है, पेरिस में। मैं बात कर ले रहा हूं फ्रांस की। फ्रांस किस कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप में आता है? यूरोप में। यूरोप महाद्वीप का देश है। इसकी राजधानी क्या है? पेरिस।
इसकी जो भाषा यानी कि फ्रांस में जो भाषा बोली जाती है वो फ्रेंच बोली जाती है, और यहाँ की जो करेंसी है वो फ्रैंक है, फ्रैंक यानी कि इसकी मुद्रा फ्रैंक है। और यहाँ के जो अभी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं वो हैं इमैनुअल मैक्रोन। अब बात कर रहे हैं पेरिस को हम कैसे कैसे जानते हैं? पेरिस को हम विश्व की जन्नत के नाम से जानते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है विश्व की जन्नत किसे कहते हैं, वो पेरिस को कहते हैं। देखिए पेरिस जो शहर है ना वो सीन नदी के तट पर बसा हुआ है। सीन नदी के किनारे पर कौन सा शहर बसा हुआ है? पेरिस में ही एक एफिल टावर भी है, एफिल टावर। अब बात कर रहे थे अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की। तो अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की बात कर रहे थे, तो हमारे भारत की मातृभाषा कौन सी है? हमारे भारत की जो मदर टंग है वो है हिंदी। अब दूसरे नंबर पर जो प्रायोरिटी दी जाती है वो अंग्रेजी को, लेकिन पहले नंबर पर हिंदी और दूसरे नंबर पर अंग्रेजी। मैं अगर हिंदी की बात करूं, हिंदी की अगर रैंक की बात करूं पूरी दुनिया में, तो सबसे पहले नंबर पर जो बोली जाने वाली भाषा है वो मंदारिन है। क्या है? मंदारिन। और ये मंदारिन कहाँ की है? ये चाइना की है। ये मंदारिन चीन की भाषा है। दूसरे नंबर पे जो आती है स्पेन में बोली जाने वाली भाषा स्पेनिश। और तीसरे नंबर पे जो है वो है अंग्रेजी। तीसरे नंबर पे कौन सी भाषा आती है? अंग्रेजी। और हमारी जो मातृभाषा हिंदी है इसका पूरी दुनिया में चौथा नंबर है। हिंदी पूरी दुनिया में चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। अब बात ले रहे हैं हिंदी की। अगर हमारी मातृभाषा हिंदी है तो विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं कब? विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 10 जनवरी को। और आपसे बात कर रहा हूं, अगर हम भारत में हिंदी दिवस की बात करें, भारत में हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को। कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। अब बात ले रहे हैं कि हिंदी जो है, हिंदी किससे निकली है? हिंदी संस्कृत भाषा से ही निकली है। और हिंदी जो है, हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। आई थिंक हमने पढ़ लिया। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। मातृभाषा दिवस ये मनाना किसने शुरू किया? यूनेस्को ने। कब घोषणा की? 1999 में। पहली बार कब मनाया गया? 2000 में। यूनेस्को की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। कब स्थापना हुई? 16 नवंबर 1945 लंदन यूके में। शिक्षा को बढ़ावा देना है, अंतर्राष्ट्रीय शांति को कायम करना है, यही यूनेस्को का मोटो है। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।